आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश अपना 66वां स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ध्येय वाक्य पर मना रहा है। मध्य प्रदेश में मनुष्य की उपस्थिति मध्य प्लीस्टोसीन से है, जिसका प्रमाण हथनोरा, सीहोर से प्राप्त प्राचीन मानव के कपाल का टुकड़ा, जो मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का सबसे प्राचीन मानव अवशेष है। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से होता है, जहां जीवन की शुरुआत 5500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ मालवा क्षेत्र के नागदा, नावदा टोली, कायथा, एरण, बेसनगर आदि के महत्वपूर्ण उत्खननों में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के श्री वाकड़कर द्वारा चंबल, शिवना, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा तथा गंभीर आदि नदियों में खोज से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में जो 16 महाजनपद स्थापित थे, इनमें से 2 मध्य प्रदेश में थे। चेदी महाजनपद तथा अवंती महाजनपद 3री शताब्दी में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत 350 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली तथा मालवा समेत भारत के एक विस्तृत भूभाग की अपनी अधीन कर लिया था। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में मालवा क्षेत्र में परमार राजवंश का उदय हुआ, जिसका प्रथम राजा उपेंद्र माना जाता है। रानी दुर्गावती गढ़ा मंडला क्षेत्र गोंडवाना की प्रतापी रानी थी, जिसका अकबर के कल में आसफ खां से भयंकर युद्ध हुआ। औरंगजेब के समय प्रदेश में मराठा शक्ति का अभ्युदय हुआ। प्रदेश में 3 मराठा शक्तियों इंदौर ने होलकर, ग्वालियर में सिंधिया व नागपुर में भोसले ने अपनी सत्ता स्थापित की। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य प्रदेश का पहला संघर्ष 1818 में नागपुर के तात्कालिक शासक अप्पाजी भोसले ने महाकौशल क्षेत्र में प्रारंभ किया। 1842 में भरहुत के मधुकर शाह, हीरापुर के हीरेन शाह, मदनपुर के गोंड शासक दिल्लन शाह और चंद्रपुर के जवार सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के दौरान सर्वप्रथम 3 जून 1857 को नीमच छावनी के पैदल व घुड़सवार टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया, परंतु ये असफल रहे। उदयपुर से कर्नल C.B. सोबर्स ने अपनी राजपूत सैनिकों की मदद से विद्रोह को दबा दिया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। कांग्रेस का 1891 में 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स के प्रकाशन तथा माखनलाल चतुर्वेदी के पत्र कर्मवीर के प्रकाशन से नई राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1916 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। 1923 में जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व देवदास गांधी, राजगोपालचार्य तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया। जबलपुर 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह आंदोलन में सेठ गोविंददास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र तथा विष्णुदयाल भार्गव पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 14 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में जबलपुर केंद्र बना, जहां विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर रियासत के विदिशा जिले से हुई थी। देश की स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप से काफी अलग था। तब यह 3-4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सर्वप्रथम मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकराई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी उनमें पार्ट ए में मा, प्र, सी, पी और बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत तथा पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य शामिल थे। मध्य प्रदेश सी, पी एवं बरार सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश सी, पी एवं बरार बना, जो पार्ट ए के अंतर्गत था। इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना, जो पार्ट बी के अंतर्गत था। मध्य प्रदेश सी, पी एवं बरार राज्य के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी राज्य मध्य भारत बनाया गया। इसकी राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर और इंदौर बनाई गई। विंध्य प्रदेश विंध्य की 36 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना, जो पार्ट सी के अंतर्गत था। रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया। भोपाल 1 जून 1949 को भारत में विलय भोपाल एक पृथक राज्य था, जो पार्ट सी राज्य के अंतर्गत था। मध्य भारत पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना, जो पार्ट बी के अंतर्गत था। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। एक नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्यों को भी इसमें ही मिला दिया गया, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को राजधानी नागपुर समेत बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परंतु अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलटकर भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 थी। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या वर्तमान में 52 तथा 11 संभाग है। मध्य प्रदेश की वर्तमान में 15वीं विधानसभा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है। वर्तमान में विधानसभा विपक्ष का नेता कमलनाथ है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश है। मध्य प्रदेश जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह भारत के बीचों बीच अक्षांश 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश देशांतर 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है। राज्य नर्मदा नदी के चारों ओर फैला हुआ है, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा का काम करती हैं। मध्य प्रदेश 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं जनसंख्या की दृष्टि से 5वां
सबसे बड़ा राज्य है। देश में सबसे अधिक वनों के क्षेत्रफल वाले राज्य में मध्य प्रदेश 77,414 वर्ग किमी वन के साथ प्रथम स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। राज्य दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर पर उत्तर प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पंचमढ़ी की है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर 4429 फुट है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर।